बताओ मुझे, तुम ही कातिल हो ना नस्के, बताओ मुझे। रिश्ता क्या हो गया तुम्हें? अरे झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ये फूल आपके दुख का मदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है इनको देखकर कुछ देर को शायद आप अपने गम भुला दें। इस वक्त आने के लिए माजरत चाहता हूँ, क्या करें, हमारी तो ड्यूटी ऐसी है, आप तो जानते होंगे। ज़ैनब बीबी ने आपका नाम एफआईआर में दर्ज किया है। जी पता है। वो कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, उम्मीद है आप पूरी सफाई के साथ जवाब दे देंगे। बिल्कुल पूछिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतना पुरएतमाद लहजा, या तो आप वाकई झूठ नहीं बोलते हैं या फिर बहुत ही खूबसूरती से और सफाई से झूठ बोलते हैं। आप पुलिस वाले हैं, आप लोगों का काम है शक करना। ठीक है, खैर जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन आप क्या कर रहे थे? असल में मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस है, मैं अपने पार्टनर्स के साथ ही था और शाम में घर पे था। अब आजकल यही रूटीन है। ये तो हम ऑफिस में जाके तस्दीक कर लेंगे, किस टाइम पे आए, किस टाइम पे गए, किस टाइम पे आपने चाय पी ली थी। अब शौक से कीजिए। उस दिन आपकी अनस से या लिशपा बीबी से कोई बात हुई थी? मेरी किसी से कोई बात नहीं और ना ही इस घर में किसी की बात हुई। ठीक है, वक्त देने का शुक्रिया। आप शाहजेब हैं, इनके तायाजाद भाई। आप भी शादी के खिलाफ थे ना? जी मैं ही शाहजेब। और ठीक कहा आपने, मैं शादी के खिलाफ था। आपका भी नाम एफआईआर में नामजद किया गया है, आपकी भी इंक्वायरी होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। क्या हो रहा है? तफ्तीश करने आए थे, अभी घर आए हैं, कह रहे थे ऑफिस में जाएंगे। रियान, हमारा इस इलाके में एक नाम है, इज्जत है। जाओ जाकर अनस की माँ से बात करो कि वो ये केस वापस ले। हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, और करने दीजिए उनको। और हमें डरने की क्या जरूरत है, हमने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ रेहान, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, सर में थोड़ा दर्द। अच्छा वो कल अलिशा को डॉक्टर के पास ले जाना है। हाँ मुझे याद है, मैं ले जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, जिस तरह वो तुम्हारी बहन है बिल्कुल इसी तरह वो मेरे लिए भी है। तुम्हें पता है ना, तुम बहुत अच्छी हो। आपको पता चल रहा है? मुझे चाय पिला दोगी, अपने हाथ से बनाओ। हाँ बिल्कुल, और कुछ लेकर आऊं साथ चाय के? ओके।
रेहान भाई, वो मुस्कान कहाँ है? चाय बनाने गई है, किचन में होगी। अच्छा, वो आपको ना भाईजी बुला रहे हैं। भाई जी? जी। अच्छा। छोटे साहब का मैसेज। इबाद, मैं तुम्हारा लॉन में इंतजार करूंगी। रात में जब सब सो जाएंगे तो तुम वहां आ जाना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। लाइबा जी, डिलीट। भाई जी तो कह रहे हैं उन्होंने नहीं बुलाया। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगा उन्होंने आवाज दी आपको। अजीब दिमाग खराब है तुम्हारा। सॉरी भाई, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि वो सच में आपको क्या हो गया लाइबा? सॉरी सॉरी मुस्कान, सॉरी। कोई बात नहीं, जाओ। पता नहीं हर वक्त जल्दबाजी में रहती है। लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। लाइबा जी, आपको मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए और ना ही मुझे यहाँ आना चाहिए। फिर क्यों आए हो यार बात? मत आते, मना कर देते मुझे। हमारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं बात, तभी तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो। मुझे आपकी खुशी अजीज है। अगर मैं मर गई तो इस घुटे हुए माहौल की नजर होकर अपनी बहन का दुख सहते सहते अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? ये बात जवाब दो मुझे, क्या करोगे? तुम तो सिर्फ मेरे भाई के गुलाम हो। जैसे वो तुमसे कहते हैं, रोबोट की तरह वो करते चले जाते हो। तुम्हारे अपने कोई ऐसा साथ, कोई ख्वाहिशात है ही नहीं। नहीं है मुझे हक कि मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं। क्या इतनी ऊंची उड़ान उड़ सकूं कि मेरे पैर जमीन पर ना लगे? नहीं है मुझे हक। ठीक है, फिर भूल जाना मुझे। मैं भी ये समझ लूंगी कि मैंने एक बेवकूफ शख्स से मोहब्बत की थी, जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मेरे लिए लड़ सके। अगर आप पर आंच भी आई तो मैं मर जाऊंगा लाइबा जी। मैं नहीं चाहता कि इस घर के रिवायतों तले आप भी दब जाएं। अगर घर में किसी को भी हम दोनों का पता चल गया तो हमें जान से मार देंगे। और तो मैं वैसे ही गई हुई बात, कोई आस, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तुम ही मेरा सहारा था। अगर तुम अपने इस बुज़दिली के खौल से बाहर आते तो आज के बाद तुम कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मैं भी यही समझू कि तुम मेरे लिए मर गए। लाइबा, लाइबा,
तुम्हें तो मैं देख लूंगी। चलो मेरे साथ। लाइबा, क्या है ये सब कुछ? और देखो, मुझसे झूठ ना बोलना, क्योंकि मैं बेवकूफ और नादान नहीं। जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ। मैं और इबाद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं हम दोनों एक दूसरे को। पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? पता है मुझे मैं क्या कह रही हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। लाइबा प्लीज, ये बात किसी से मत कहना। भूल जाओ ये बात को और अपनी इस मोहब्बत को। अलिशबा का हाल तुम्हारे सामने। वो अपनी मोहब्बत हासिल करके भी आज खाली हाथ बैठी है। मुस्कान, मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी हूँ, यहाँ से वापस लौटना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे इस घर में किसी से डर नहीं लगता। लाइबा प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो, अनस हमारे खानदान का नहीं था तो इतना बड़ा हंगामा हुआ। अलिशबा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ तुम्हारे सामने हुआ है ना, तुम जानती हो। और इबाद ना सिर्फ हमारे खानदान का नहीं है, बल्कि उसके और हमारे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। इबाद भाई जी का बंदा है। अगर किसी को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। तो तुम क्या चाहती हो मुस्कान? इस घर में ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं जिंदा दफन हो जाऊं। हिबा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखो, रियान भी कह रहा था कि वो तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। पढ़ो लिखो, कुछ बन के दिखाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्लीज मुझसे ये बातें मत करो। हिबा बस, ये मोहब्बत और ये टॉपिक यहीं खत्म। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, समझी तुम? ऐसा नहीं हो सकता। इबाद मेरी मोहब्बत है और जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये टॉपिक और मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। मुस्कान जी, आपने मुझे बुलाया? तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। कब से चल रहा है ये सब? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि लाइबा ना समझ है, नादान है, जज्बाती भी है, मगर तुम तो समझदार हो ना। इस घर में बचपन से रहे हो, यहाँ के माहौल को समझते हो, मगर फिर भी तुम लाइबा के साथ। मुस्कान जी, आप ठीक कह रहे हैं। गलती मेरी है। मैं मालिक और नौकर के फर्क को भूल बैठा था। मुझे समझना चाहिए था। लेकिन तुम नहीं समझ रहे। ये बात देखो, मुझे लाइबा की फिक्र है, मगर साथ साथ तुम्हारे साथ भी हमदर्दी है। इसीलिए तुम्हें समझा रही। मेरे अलावा अगर कोई और तुम दोनों को देख लेता तो इस तरह समझा नहीं रहा होता। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, इससे पहले कि ये खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम अब से समझदारी का मुजाहरा करोगे और आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। क्या हुआ है? क्या किया है इसने? कुछ नहीं पप्पू जी, एक बात से गलती हो गई थी इसलिए समझा रही थी। समझ गए? अब तुम जाओ। जी बेहतर है। के बाद वकील साहब से बात हुई?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जी भाई जी। वकील साहब से बात हुई? हाँ जी जी, मेरी उनसे बात हो गई। ठीक। भाभी इधर है, ये देखिए मेरा रियान आपके लिए लेकर आए। बताएं कैसे लग रहे हैं आपको? क्यूट है ना? बहुत। क्या हुआ? शाजीब ने तो अभी तक बच्चे के लिए कुछ खरीदा भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो कभी इस बारे में बात तक नहीं की। इंसान को तो अपनी पहली औलाद की बहुत खुशी होती है। माँ बाप का बस ही नहीं चलता कि वो कायनात की सारी खुशियाँ, सारी चीजें लाके ना अपनी औलाद के सामने ढेर करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इधर आए। भाई जी को सिर्फ गुस्सा करना आता है और कुछ नहीं। पता है मुझे इस बात की हैरत होती है कि आप उनके साथ गुजारा कैसे कर लेती हैं। मैं बस इसी उम्मीद में रहती हूँ कि मेरी खिदमत, मेरी मोहब्बत, उनका रवैया बदल दे, उनके दिल में मेरे लिए कहीं थोड़ी सी जगह तो हो जाए। एक बात कहूँ आपसे, आपको भाई जी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इंसान को शादी उससे करनी चाहिए जिससे पसंद करता है, जिससे वो मोहब्बत करता हो। आपने भाई जी से शादी क्यों की? शादी से पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शाहजेब इतने सख्त मिजाज और गुस्से वाले, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उम्र का फर्क हमारे रिश्ते में जहर घोल दे। नहीं भाभी, जब दिल मिलते हो ना तो किसी एक की उम्र ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसमें शाहजेब का भी कोई कसूर नहीं है। अगर हमारे खानदान में खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज होता तो वो भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करते, खुश रहते। मैं तो उनके सर पर थोपती गई। अच्छा आप परेशान ना हो, देखिएगा जब आपकी औलाद हो जाएगी ना तो भाई जी का रवैया आपके साथ बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। ऐसे भी कहते हैं कि औलाद में बीवी के रिश्ते को और भी मजबूत करती है। तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी मेरे अल्लाह से यही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुस्कान को सब कुछ पता चल गया है मेरे और इबाद के बारे में, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया कि मैं इबाद से मोहब्बत करती हूँ और मैं पीछे नहीं हटने वाली। और मैं क्यों हटूं? किसके लिए? जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें पता है अनस मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उस दिन भी पीछे लगे हुए थे, कह रहे थे कहीं बाहर चलो, कहीं खाना खाने चलते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अनस भाई सच में तुमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम्हें यहाँ से ले गए। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने तुम दोनों का साथ इतना ही लिखा। नहीं, मेरा और अनस का साथ तो हमेशा का है। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं अनस को नहीं छोड़ सकती। ठीक कह रही हो तुम। मोहब्बत करने वाले हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर चाहे वो इस दुनिया में रहे
या ना रहे। काश कि तुम ठीक होती अलिशबा। मुझे आज तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अनस कब आएंगे? मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम कॉल कर पूछो ना, वो जल्दी आ जाए। उनको कहो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तुम्हें एक दिन तुम्हारी सारी खुशियां जरूर वापस मिलेंगी। बताओ ना कब आएंगे अनस? आ जाएंगे अनस भाई, तुम देखना वापस आ जाएंगे। पक्का ना? जब अनस आएंगे ना तो हम दोनों बाहर जाएंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमेंगे, बस एक साथ रहेंगे। क्या है सब कुछ? ये सब चीजें मुस्कान लेकर आई है हमारे बच्चे के लिए। देखे ना ये सब कुछ कितना अच्छा है। क्या जरूरत थी ये मुस्कान को ये सब कुछ कहने के लिए? हमेशा तुम चाहती हो कि मैं दूसरों के आगे नीचा लगूं। मुझे कह देती, ये सब चीजें मैं ले आती। मैंने मुस्कान से नहीं कहा था, वो अपनी खुशी से लेकर आई है। वैसे तो औलाद की इतनी जल्दी नहीं थी मुझे, लेकिन क्या कर सकते, खुदा की मर्जी। अब उसकी मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी। और अब अगर औलाद हो ही रही है तो लड़का ही होना चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं शास्त्री? क्यों? हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा पहला बेटा हो। उसमें क्या गलत है? वैसे भी अगर मर्द की पहली औलाद बेटा हो तो उसकी शान बढ़ती है। क्या सोच रही हो? लड़का ही होगा ना? इंशाल्लाह। पहली बार जिंदगी में तुमने मुझे खुश किया। जब मेरा बेटा होगा तो मैं पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा। मुस्कान, लाओ मुझे बता दो, मैं कुछ कर देती हूँ। मैं कर लूंगी। लाओ ये काट देती मैं कर लूंगी लाइक। मैं जानती हूँ मुस्कान, तुम मुझसे नाराज हो। मैंने कल रात शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया। आई एम सॉरी। मुस्कान देखो, मैं हमारी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस घर में एक तुम ही तो हो जो हमारा दर्द समझती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन मुस्कान, मैं इस बात से मोहब्बत करती हूँ। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। प्लीज आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो आफत आ जाएगी। आ जाने दो आफत। मुझे किसी आफत के आने से डर नहीं लगता।
मैं काफी अरसे से ये बात को पसंद करती हूँ। अच्छा लगता है वो मुझे। और किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है। तुमने भी तो रेयान भाई से मोहब्बत की थी। हाइबा, मेरी बात अलग थी। मेरे घर का माहौल इस तरह घुटनज़दा नहीं था जैसे यहाँ का है। तुम क्या चाहती हो मुस्कान? मैं सारी जिंदगी इस घुटनज़दा माहौल में सांस लेते लेते दम तोड़ दूं? नहीं, देखिए इस बात को समझो कि तुम्हारी मोहब्बत को इस घर में कोई कबूल नहीं करेगा, वो भी भाई जी के मुलाजिम के साथ। अनस भाई तो मुलाजिम नहीं थे, फिर क्यों किसी ने उनकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया? बात ये नहीं है कि मुझे एक मुलाजिम से मोहब्बत हो या एक अफसर से। हकीकत ये है कि इस खानदान में मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता मौजूद नहीं, इसलिए ये घर वाले मेरी शादी कभी किसी से नहीं होने देंगे और ना ही मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगे। मैं किसी के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं दूं। इस बात की इजाजत मुझे मेरे दीन ने दी है। लाइबा, मैं बालिग हूं, अकल और समझ रखती हूं। मेरी पसंद और नापसंद का हक मुझे मेरे रब ने दिया है। मेरा जिससे दिल करेगा मैं उससे शादी करूंगी। लाइबा, बात तो तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? हमने कहीं जाना था क्या? हसन की बहन की शादी है, उसने बड़ा इसरार किया था कि भाभी के साथ आना। मेरा दिल नहीं चाह रहा तुम चले जाओ। मुस्कान, क्या हुआ, परेशान लग रही? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी भला, बस मेरा मूड नहीं है। मुस्कान, हम नहीं जाएंगे यार, नाराज हो जाएगा वो, प्लीज चलो ना। तुमसे ये तो नहीं कह रही हूं ना कि तुम ना जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा इसलिए तुम अकेले चले जाओ। मुस्कान, क्या है यार, सब अपनी फैमिलीज के साथ आएंगे, मैं अकेला जाऊंगा, बोर नहीं हो जाऊंगा? मुस्कान, तुमसे कुछ कह रहा हूं। सुन रही हूँ। चलो ना, उसकी सबसे छोटी बहन की शादी है और तुम्हें पता है कैसा है वो, उसके बुलाने पे कोई नहीं जाता ना, वो गुस्से हो जाता है, बात नहीं करता दिनों तक। तुमने अपनी बहन की शादी के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम समझ ना सके हो। मैं लाइबा की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि इस खानदान में लाइबा के जोड़ का कोई नहीं, तो ये सवाल पूछने की वजह नहीं हो सकती उसकी शादी। ये क्या बात हुई? अगर इस खानदान में लाइबा के जोड़ का रिश्ता नहीं है तो क्या वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी, अकेली रहेगी? हाँ, कुछ ऐसे ही, ऐसे ही समझ। मैं भी किस पत्थर से सर टकरा रही हूँ जो इतना पढ़ लिख कर भी खुद को खानदान के फरसूदा और जहलाना रवायात से नहीं निकाल सका। ऐसी तालीम का क्या फायदा? हम खुश रहे और लाइबा सारी जिंदगी अकेले गुजारते। कोई नहीं है जो खानदान की इन रवायात के खिलाफ लड़ सके। मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, मगर तुम भी। मुस्कान, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं पूरे खानदान से बगावत करूं। मैं जितने दिन इस घर में गुजारी हूं, मुझे उतना अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो 21वीं सदी में भी इस कदर बैकवर्ड है। ना मेरा शौहर, ना बुज़दिल।
दादाजी प्लीज इजाजत दे दें, मेरी एक ही तो दोस्त है। दादाजी उसकी बर्थडे इतने प्यार से बुलाया उसने मुझे, प्लीज। बेटे ये जो सालगिरह वगैरह है ना, बेकार की बात है। और वैसे भी ये हमारी रवायत का हिस्सा नहीं है, अंग्रेजों के चौंचले हैं। दादाजी हमारे यहाँ तो किसी की सालगिरह होती नहीं है। अब अगर मेरी दोस्त ने मुझे बुलाया तो आप मुझे वहाँ तो जाने दें। आपको पता है उसने स्कूल की सारी सहेलियों को बुलाया है। इतने अरसे से किसी से भी नहीं मिली, इसी बहाने सबसे मिल भी लूँगी। यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है मुझसे मिलने, मैं भी किसी से नहीं मिलती। महीनों गुजर जाते हैं दोस्तों से मिलते हुए। एक तो तुम बचपन से जिद्दी हो, जब जिद करने पर आती हो तो किसी की सुनती नहीं हो। तो क्या मैं जाऊँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम इजाजत लेने के लिए पूरी तैयारी करके आई हो, जबकि इजाजत पहले से लेनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे यकीन था कि दादाजी मुझे मना कर ही नहीं सकते। मैं जिद करूंगी और दादाजी मान जाएंगे, मुझे यकीन था इस बात पर। दादाजी आप खामोश क्यों हैं? प्लीज बताएं ना, मैं जाऊं, पहले इतनी देर हो गई है। कैसे जाने दूं, किसके साथ जाने दूं? वो कमर जहां और मुस्कान भी इस वक्त घर पर नहीं है। एक बात बताओ, तुमने कमर जहां को बताया था? नहीं दादाजी, फुप्पो जी से कहती तो वो तो साफ साफ इनकार कर देती, इसलिए मैंने आपसे इजाजत ली है। आप फुप्पो जी से भी कह दीजिएगा ना। दादाजी प्लीज मैं जाऊं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसके साथ जाओगी तुम? रेहान भी तो अभी वापस नहीं आया। दादाजी वो इबाद है ना, दादाजी आप इबाद से कह दें, वो मुझे छोड़ देगा। चलो चलो। ये रखो, वो इबाद को भेजो। जी साहब। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। आइंदा अगर जिद की तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और न तुमसे कोई बात करूंगा। जैसा आपका हुक्म दादाजी, प्रॉमिस मैं आइंदा बिल्कुल जिद नहीं करूंगी और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। थैंक यू दादाजी। नायबा जी, क्या हुआ इबाद, रुक क्यों गए? ने तो कहा था कि आपको सहेली के घर जाना है। ये तो कोई रेस्टोरेंट है। इबाद मैंने दादाजी से झूठ कहा था, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर क्यों? अब क्या हम सारी बातें यहाँ ही करेंगे? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ऐसे क्या देख रहे हो इबाद? मोहब्बत इंसान को बिल्कुल बदल देती है इबाद। उसके शौक, उसकी सोच, सब कुछ। तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे लिए सजूं, सवरूं, तैयार हूँ और तुम मेरी ढेर सारी तारीफें करो। फिर बताओ कैसी लग रही हूँ मैं आज? बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको खूबसूरत लगने के लिए सचने की जरूरत नहीं है। आप सादगी में भी जचती हैं, जैसे आसमान पर चमकता हुआ कोई खूबसूरत हसीन सितारा हो। लेकिन बड़े साहब से झूठ नहीं बोलना चाहिए था।
तो क्या गलत किया मैंने अगर झूठ बोला तो? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी। फिर भी लाइबा जी, ये मुनासिब तो नहीं। इबाद, तुमने कभी पिंजरे में कैद परिंदे को देखा है? उसका पिंजरा जितना भी खूबसूरत हो, उसका जितना भी ख्याल रखा जाए, उसे वक्त पर दाना पानी सब दिया जाए, मगर आसमान पर आज़ाद उड़ने की ख्वाहिश दिन ब दिन गहरी होती जाती है। मैं भी उसी परिंदे की तरह